फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे और आप सेफ होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ अगेन अ फीमेल इश्यू है, जिसे हम एमिनोरिया या हाइपो एमिनोरिया कह सकते हैं। इसका मतलब है सिंपल टर्म्स में आपका जो पीरियड है बहुत कम आता है, आपका फ्लो बहुत कम रहता है, आपके जो 5 डेज साइकिल है वो आपको 1 दिन या 2 दिन का साइकिल रहता है। माहवारी जो है आपकी बहुत शॉर्ट पीरियड होती है, इसमें आपको स्कैंटी फ्लो आता है, आपको जस्ट ड्रॉप आता है, इसे हम एमिनोरिया कहते हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि एक महिला का जो सिस्टम है, अगर उसका सिस्टम इम्बैलेंस है, उसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लिंक है हार्मोन से। एक महिला का जितने भी सिस्टम है, अगर उसके हार्मोन सही से नहीं फंक्शन कर रहे हैं, तब आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस है, तभी आपका जो हार्मोन लेवल है वो बैलेंस रहेगा। अब यहाँ जो एमिनोरिया की प्रॉब्लम है, जो कम पीरियड्स आ रहा है, इसमें यह होता है कि जो आपका वाता है और आपका कफा है, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये कोल्ड आइटम जो आप खाते हैं या कोल्ड प्रोडक्ट लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं या फ्रीज्ड आइटम खाते हैं, इससे क्या होता है, जो आपके शरीर का जो तापमान चाहिए एक फ्लो को लाने के लिए, एक पीरियड को बैलेंस करने के लिए, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है। तब आपका क्या होता है, जो वाता और जो कफा है, जो उसका रसा है, जो हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती, जो धातु है वो डिप्लीट हो जाती है, वो कम होती जाती रहती है। इस कारण से क्या होता है कि इम्बैलेंस होने लगता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, जो हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है, उसे प्रोड्यूस करती है। जब शरीर में इम्बैलेंस आ जाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्बैलेंस आ जाता है, तब यह हमारे शरीर में जो है बहुत सारे न्यूट्रिशंस को गिरा देती है, इसे कम कर देती है, शरीर में ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इससे हमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। अब ये जो एमिनोरिया है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी में हम यह कह सकते हैं, अगर किसी महिला को या किसी बच्ची को 16 साल से ज्यादा उसको पीरियड नहीं आया है, तब इसे हम प्राइमरी कह सकते हैं। सेकेंडरी हम तब कहेंगे कि जब कोई इंटरनल फैक्टर है या जो हार्मोन्स है, हो सकता है किसी महिला में उसका थायराइड है इम्बैलेंस है, या उसका पीसीओडी इम्बैलेंस है, तब भी उसे इस तरीके का डिफेक्ट आ सकता है। उसके जो एस्ट्रोजन है वो डिप्लीट होने लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है, तब भी उस महिला को प्रॉब्लम रहेगी और जो उसका पीरियड का फ्लो है वो कम रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम यह कर सकते हैं, हम इसको सिंपल अपने किचन में जो रेमेडीज है हम उससे बैलेंस कर सकते हैं इजीली। जैसे है, हमें एक्सेसिव फूड का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। जो भी कोल्ड फूड्स हैं, फ्रीज्ड आइटम है, फ्राइड फूड, ऑयली या जंक फूड्स हैं, बाहर का आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको आप घर में बना के आप जो न्यूट्रिएंट फूड है, स्प्राउट्स, दाल, लेंटिल्स और जितने भी प्रकार के आपके जो दाल्स हैं, आप उसे अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। साथ में आपको जो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो रहा है, आपको उसके लिए आपकी थायराइड को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले आप चाहे तो इसका टेस्ट आता है, थ्रू ब्लड टेस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पीरियड है कम क्यों आ रहा है। इसका रीजंस है, इसके बिहाइंड एक रीजंस होता है, जैसे थायराइड। तो आप अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 एंड T4 इसको चेक करवा सकते हैं।
और इसको बैलेंस करने का बहुत ही आसान तरीका है जो आपके किचन में अवेलेबल है। आप चाहे तो कोरिएंडर सीड्स है उसे भिगो के आप सुबह उसका पानी पीजिए। साथ में आप जीरा का पानी पीजिए 3 टाइम्स, जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, जो आपका फ्लो है वो सही हो जाएगा। और आप मुनक्का जो है किशमिश बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसे भिगो के रखिए और सुबह उसे खाली पेट खाइए। बादाम भी भिगो के रखिए, उसे भी खाली पेट खाने से आपको कैल्शियम, विटामिन डी और फ्लैक्स सीड है। मैं आपको सीड साइकिलिंग के बारे में बताती हूँ। आपके सीड साइकिलिंग से आपकी पीरियड की फ्लो सही हो जाएगी, आपका हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो क्योर हो जाएगा। आप 1 to 15 डेज जो है आपका पीरियड का जो आपका साइकिल है 1 to 15 डेज आप सनफ्लावर सीड और फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आपकी पीरियड को रेगुलर कर सकता है। ये आपके किचन में आपको दुकान में मिल जाएगा, आप खरीद के आप इसको डेली खाली पेट आप इसको अगर खाते हैं तो आपका बैलेंस हो जाएगा हार्मोन। और जो आपका 16 to 30 डे है आप उसमें सेसमे सीड इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें हाई मात्रा में है प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है जो आपका पीरियड फ्लो है बैलेंस करेगा। और इसके अलावा आप अपने डाइट में विटामिन सी, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसे इंक्लूड कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच डाइट, जैसे आप अनार का जूस आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप काजू, बादाम, ड्राई नट्स, वॉलनट, चेस्टनट और स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, आप जितना भी विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी डाइट हैं अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका पीरियड फ्लो सही हो जाएगा। आपको एलोपैथ में दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दी जाएगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HRT कहते हैं। आप टैबलेट लेंगे 21 डेज, अगेन आपका टैबलेट खाने के बाद में ही आपका फ्लो आएगा और बार बार आपको टैबलेट खानी पड़ेगी। आपको आपके बेसिक रूट जो है वो क्योर करना है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में खून की कमी है, इसलिए आपका पीरियड नहीं आ रहा है। या आपको थायराइड या PCOD या ओवेरियन फेलियर या ओवेरियन डिफेक्ट है। तो अगर ये सब बैलेंस हो जाएगा, अगर आप अपने किचन में झांकेंगे, आप नेक्स्ट जो रेमेडी है वो मेथी है, इजीली अवेलेबल है, जो आपका इंसुलिन जो भी है आपका शुगर लेवल मेंटेन करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इवन दो आप मेथी के दाने भिगो के स्प्राउट बना के उसे खा सकते हैं। इवन जो खड़ी मूंग होती है उसे भिगो के स्प्राउट बना के खा सकते हैं। साथ में आप आपका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस कम लीजिए। योगा में ये कहा गया है कि आपका हेल्दी बॉडी तब होगा जब आपका हेल्दी माइंड होगा, और आपका जो स्लीपिंग, ईटिंग और आपका जो एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है अगर बैलेंस रहेगा, तभी आपके जो धातु है, न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब करेंगे। तो आपका ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, कोबरा पोज, सूर्य नमस्कार, मस्ट एंड शुड आप इसको अपनी डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें इंक्लूड कीजिए। और आप लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनैच हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, ये जो सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं ये आपके शरीर में आयरन को बढ़ाती हैं। और जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही हो जाएगा, आपकी पीरियड की फ्लो सही हो जाएगी। मैंने थायराइड के लिए आपको धनिया का पानी बताया, आप पीजिए। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वायरीज है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्ते।